ठीक है, उसने क्या बोला था कि भैया मेरे लिए मेन चीज है कि गाड़ी का एवरेज अच्छा होना चाहिए। अब वो गाड़ी एवरेज ही अच्छा नहीं दे रही, जबकि मेरे लिए मेन कंडीशन ही ये थी कि एवरेज अच्छा होना चाहिए गाड़ी का। सब्जेक्ट मैटर नहीं बोल सकते उसको, उसको कंडीशन ही बोलो, सब्जेक्ट मैटर मत बोलो। कंडीशन बदल गई। अपनी जो मेन कंडीशन थी, अपनी जो मेन पॉइंट था कि भैया गाड़ी का एवरेज अच्छा होना चाहिए तभी मैं लूंगा, वही नहीं रह गया, वही खत्म हो गया। ठीक है, तो अपन कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करेंगे। ठीक, लेकिन अगर यही अपन बोलते कि ठीक भैया एवरेज कुछ भी रहे चलता हमको, तो वो वारंटी हो जाती है। ठीक है, देखो कैसे। देखो, वारंटी इज अ स्टिपुलेशन कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कोलैटरल वर्ड इंपॉर्टेंट है, टू द मेन पर्पस, ये दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारे आंसर में होने चाहिए। ये दो वर्ड नहीं लिखोगे कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे तुमको, चवन्नी नहीं मिलने वाली तुमको इसमें अगर तुमने दो वर्ड नहीं लिखे तो। ठीक है, द ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइज टू द क्लेम फॉर डैमेजेस बट नॉट अ राइट टू रिजेक्ट द गुड्स। क्लियरली लिखा है। आप डैमेजेस क्लेम करोगे वारंटी में, लेकिन आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करोगे। ठीक है, देखो इसका एग्जांपल क्या बोलता है। ए गोज टू बी अ कार डीलर एंड सेज आई वांट अ गुड कार। ठीक है, द डीलर शोज हिम अ कार एंड सेज इट कैन गिव यू अ माइलेज अप टू 20 किलोमीटर पर लीटर। उसकी मेन कंडीशन क्या थी, उसको एक अच्छी गाड़ी चाहिए। किलोमीटर के ऊपर पे उसने कुछ बोला था क्या कि भैया माइलेज अच्छी चाहिए अपने को? वो उसके लिए एडिशनल था, वारंटी थी। ठीक है, इसलिए इस केस में क्या होगा, डैमेजेस के लिए सू करेगा वो। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है क्या? वो डिलीवरी बोल सकता है कि मैं डिलीवरी नहीं लूंगा? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसका कंडीशन जो थी वो फुलफिल हो रही है। आई वांट अ गुड कार। ठीक है, नहीं तो फिर वो बायर सू करेगा। ठीक है, अच्छा, लेटर ऑन ए फाइंड्स आउट दैट द कार इज गिविंग अ माइलेज ऑफ 10 ओनली, देयर वाज अ ब्रीच ऑफ वारंटी बिकॉज़ द स्टिपुलेशन मेड बाय द सेलर वाज ओनली अ कोलैटरल वन। जम रहा है ये? चलो, हाँ, डैमेजेस कैसे पे करेगा? सी लिसन, जैसे वो रोज के किलोमीटर का रन कितना है वो देख लो। 5 साल चलाने वाले हैं अपन गाड़ी। ठीक है, रोज के कितना किलोमीटर का रन है उसका? 100 किलोमीटर का होगा, हो सकता है 50 का होगा, 20 का होगा, उस हिसाब से जितना होता है वो। यस, ठीक है। अच्छा, ये देखो, वेदर अ स्टिपुलेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कंडीशन ऑफ वारंटी डिपेंड्स ऑन ईच केस। अ स्टिपुलेशन मे बी अ कंडीशन दो कॉल्ड अ वारंटी इन द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इतना डिटेल में मत देखो, सुनो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है माइलेज जरूरी है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है गाड़ी का दिखना अच्छा जरूरी है। ठीक है, सो हो सकता है मेरे लिए वो कंडीशन हो लेकिन तुम्हारे लिए वो वारंटी है। हो सकता है मेरे लिए, मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि भैया मेरे को एक अच्छे माइलेज वाली गाड़ी चाहिए। ठीक है, ये मेरे लिए कंडीशन है, ये मेरे लिए कंडीशन है, लेकिन तुम्हारे लिए हो सकता है कि ये वारंटी है। तुमको माइलेज की गाड़ी नहीं चाहिए, तुमको फर्क नहीं पड़ता माइलेज से, बहुत पैसा है अपने पास, पेट्रोल पंप है हमारे। ठीक है, हमको नहीं फर्क पड़ता माइलेज से, हमको गाड़ी अच्छी दिखनी चाहिए। ठीक है, सो जो मेरे लिए कंडीशन है वो तुम्हारे लिए वारंटी भी हो सकती है, और वाइस वर्सा भी हो सकता है। ठीक है, सो डिपेंड करेगा कि कंडीशन कौन से कॉन्ट्रैक्ट में किस बंदे के लिए क्या है। आप हर एक के लिए एक थंब रूल नहीं बना सकते कि भैया माइलेज कंडीशन ही होगा। वो हर केस पे डिपेंड करेगा कि माइलेज कंडीशन है कि वारंटी है। वो आपको केस टू केस डिसाइड करना पड़ेगा कि वो क्या है। ठीक है, वो क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ ही जाएगा। जैसे यहाँ पे तुमको समझ में आया ना, इससे सीधा सीधा उसने बोला भैया एक अच्छी गाड़ी चाहिए, माइलेज का कोई उसने जिक्र ही नहीं किया। ठीक है, सो इस केस में तो उसने क्लियरली बोल दिया। ऐसे ही नॉर्मली तुमको पेपर में भी क्वेश्चन आएगा जिसमें क्लियरली लिखा रहेगा क्या कंडीशन दिया है उसने और वारंटी क्या हो रही है। ठीक है, आइडेंटिफाई कर पाओगे तुम, बहुत इजी है वो। अच्छा, नहीं, सेलर नहीं रे, बायर। बेटा बायर बोलेगा ना, ये बायर बोलेगा ना मेरे को अच्छी गाड़ी चाहिए। ये, हाँ तो वारंटी भी नहीं रहती। हो गया। हाँ, देखो कौन कौन से सिचुएशंस में अपन कंडीशन को वारंटी ट्रीट कर सकते हैं। फिर से बोल रहा हूँ,
कौन कौन से सिचुएशंस में अपन कंडीशन को वारंटी ट्रीट कर सकते हैं, मतलब मेन इवेंट को अपन कोलैटरल बना दे रहे हैं। जो चीज हमारे लिए जरूरी थी हमने उसको बोल दिया कि चल ठीक है जाने दे, हम उसको वारंटी बना लेंगे। ठीक, देखो पहला क्या है, वॉलंटरी वेवर ऑफ अ कंडीशन। हमारी जो कंडीशन थी अच्छा माइलेज चाहिए हमको, हमने उसको 4 को कर दिया कि चल ठीक है यार गाड़ी मिल गई ना अपने को, अपन एडजस्ट कर लेंगे, तू डैमेजेस भर दे बस। ठीक है, देखो कैसे, where a contract of sale is subject to a condition to be fulfilled by the seller, the buyer may waive the condition. For example, a buyer may accept a defective good or accept goods beyond the stipulated time. हो सकता है मैंने बोला हो कि भैया मेरे को महीने भर के अंदर डिलीवरी चाहिए इस गुड्स की, लेकिन उसने 2 महीने बाद लाके दिया, लेकिन फिर भी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, आई एम एक्सेप्टिंग द गुड्स। ठीक है, हो सकता है टाइम इज नॉट द एसेंस ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट। अगर टाइम इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होता तो अपन क्या करते, तो अपन सीधा वॉइडेबल कर देते उसको। ठीक है, लेकिन हो सकता है हमारे लिए जरूरी नहीं है वो समय की, हमको टेंशन नहीं है, हमको 6 महीने बाद भी देगा तो भी चलेगा। सो इस सिनेरियो में अपन ने वॉलंटरी वेवर ऑफ अ कंडीशन कर दिया। हमारे लिए कंडीशन पहले अपन ने क्या डाल के रखी थी कि भैया 1 महीने के अंदर गुड्स लाके देना मेरे को। ठीक है, उसने लाके नहीं दिया, फिर भी अपन ने गुड्स को एक्सेप्ट किए, उसके बावजूद अपन ने गुड्स को एक्सेप्ट किए, इसका मतलब है कि हम लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट को। तो कंडीशन तो नहीं चल रही है, क्योंकि अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो अपन कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करते थे। ठीक है, यहाँ अपन ने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं किया, यहाँ अपन ने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं किया, अपन ने गुड्स की डिलीवरी ले ली। ठीक है, इसका मतलब ही अपन ने कंडीशन को छोड़ दिया, जो हमारी कंडीशन थी हमने उसको वेव कर दिया। ठीक, अब हम उसको वारंटी अज्यूम कर रहे हैं कि भैया लेट जो सामान लाया है तू उसका बस हर्जाना भर दे और सामान दे दे। ये जमा कि कंडीशन को वारंटी कैसे कन्वर्ट कर लिया अपन ने। ठीक, ये पहला तरीका था। दूसरा देखो, elect to treat a breach of condition as a breach of warranty, that is instead of cancelling the contract he may accept the performance and sue for damages। सेम चीज है, जो वर्ड टू वर्ड सेम है जो अपन ने अभी इसमें डिस्कस किया। ठीक, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, once a buyer decides to waive he cannot afterward insist on its fulfillment। एक बार आपने बोल दिया कि भैया मेरे को माल एक्सेप्टेड है, बाद में आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं भाई मेरी तो वो कंडीशन थी, तूने माल कैसे दिया। सेम सेम सेम, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है तो कैंसिल ही होगा वो। ठीक है, अच्छा ये था वॉलंटरी वेवर। इसमें वॉलंटरीली अपन अपनी इच्छा से कर रहे हैं, ये वाला कंपलसरी वेवर है। ठीक है, ये अपन सिनेरियोस पढ़ रहे हैं जहां अपन कंडीशन को वारंटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, सुनो, where a contract of sale is not severable, मतलब इंडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट है, severable मतलब अलग नहीं हो सकते। ठीक है, so and the buyer has accepted the goods or a part thereof, he cannot repudiate the contract but can only sue for the damages। जो कॉन्ट्रैक्ट को अपन अलग नहीं कर सकते, समझ लो 2 हिस्से कॉन्ट्रैक्ट के, हम वो 2 हिस्सों को अलग नहीं कर पा रहे, माल इधर से आना है और उधर जाना है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, लेकिन उसके अंदर में 2 हिस्से, दोनों को अलग नहीं कर सकते अपन, क्योंकि वही माल को जाना है आगे। जब माल मेरे पास आएगा तभी तो मैं माल को बेचूंगा। ठीक है, जब माल आएगा तब मैं बेचूंगा, ये 2 चीजें हो गई एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में, लेकिन इंडिविजुअल है, दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते। या तो अपन ऐसा नहीं बोल सकते भाई मैं तेरे को माल पहले भेज देता, जब तक कि मेरे पास आएगा नहीं मैं भेजूंगा क्या। ठीक है, सो ये कंडीशन है अपनी, अपन दोनों को अलग नहीं कर पा रहे। इस केस में अगर सामने वाली पार्टी कैंसिल करती है या वारंटी कंडीशन को लैप्स हो जाती है उसकी, तो अपने को कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ही करना पड़ेगा, अपने पास कोई ऑप्शन नहीं। माल आएगा और जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सामने वाली पार्टी ने लेने से एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। ठीक है, अच्छा in such case the breach of condition can only be treated as a breach of warranty unless there is a contract to the contrary। ध्यान से सुनो, in such a case the breach of condition can only be treated as a breach of warranty unless there is a contract to the contrary। contract to the contrary का मतलब क्या है कि इससे उल्टा कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने अगर नहीं बना के रखा है। अभी कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि भैया सामान लाके देना है, ठीक है, ए बी को देगा बी सी को देगा, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है। अभी आपने अगर इससे कोई उल्टा कॉन्ट्रैक्ट अगर नहीं बना के रखा है कि भैया माल नहीं देंगे हम, ये उल्टा कॉन्ट्रैक्ट हो गया।
माल नहीं आया तो नहीं देंगे, माल आया ही नहीं या देना ही नहीं। अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना के रखा है तो होगा क्या इस सिचुएशन में? आपको वो कंडीशन को कंपल्सरी वारंटी मानना पड़ेगा, कंपल्सरी वारंटी मानना पड़ेगा। इसका मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ डैमेजेस क्लेम करोगे उससे। ठीक है, सामने वाले ने अगर माल लेने से मना कर दिया ना तो आप उससे डैमेजेस क्लेम करोगे, आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करोगे। ठीक है, इसका एग्जांपल देखो। W bought laptop from M and resold it to C without examination of the laptop. वही हो रहा है, एक से माल लिया दूसरे को दे रहे हैं। ठीक है, the laptop were defective. It was held that W must be deemed to have accepted the goods and therefore he could not cancel the contract but could only claim damages. W ने लैपटॉप लिए थे M से, बाद में उसको पता पड़ा कि वो डिफेक्टिव है। ठीक है, अब वो जब वो माल सामने को बेच रहा है, सामने वाले को, तो उसने माल तो बेच दिया, लैपटॉप उसने ले लिए। ठीक है, अब वो उसको कैंसिल नहीं कर सकता क्योंकि उसने लैपटॉप को एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, उसने लैपटॉप को एक्सेप्ट कर लिया इन वॉट एवर कंडीशन देवर। ठीक, जब उसने एक्सेप्ट कर लिया उसको उस कंडीशन में, तो वो कंडीशन जो थी ना अपनी मेन इवेंट, वो वारंटी बन चुकी है ऑलरेडी। क्यों बन चुकी है? कैसे? जो अपनी कंडीशन थी कि भैया लैपटॉप लिया है तो भैया लैपटॉप अज्यूम है कि अच्छा होना चाहिए। ठीक, ये नॉर्मल कंडीशन होती है, राइट? ये वारंटी में अपने आप ही कन्वर्ट हो गई। कैसे? नहीं, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट की गलती किसकी है। ठीक है, हम लोग इस पॉइंट पे बहस कर रहे हैं कि बॉस जो लैपटॉप उसने ले लिए, उसने एक्सेप्ट कर लिया, he accepted the goods irrespective of whether they were defective or good। ठीक है, कैसे भी होंगे गुड्स, उसने एक्सेप्ट कर लिया ना, इसका मतलब है कि उसने कंडीशन छोड़ दी अपनी। नॉर्मली कंडीशन में क्या होता है, अगर आपकी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो आप कैंसिल कर देते हो। ठीक है, इसने कैंसिल किया क्या? इसने एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब इसने कंडीशन को वेव ऑफ कर दिया। यहां तक जम रहा है, कंडीशन को वेव कर दिया उसने, नहीं घुस रहा। सुनो, भले ही चेक नहीं किया, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर ही चेक्ड इट और नॉट, ही एक्सेप्टेड द गुड्स। ठीक है, अगर उसने चेक भी किया होता तो हो सकता है कैंसिल कर देता। ठीक है, बट उसने कुछ भी नहीं किया इस सिनेरियो में। ठीक, हाँ हाँ, फिर इसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भी इंक्लूड कर रहे हो तुम। ठीक है, इसमें वो फिर ड्यू डिलिजेंस वाली बात आ रही है। ऑर्डिनरी डिलिजेंस से तुमको पता लग सकता था कि वो चीज सही है कि नहीं। ठीक है, लेकिन आप लोग इस वक्त सेल ऑफ गुड्स से ही कंसिडर्ड है, अपन कंसर्न है इस एक्ट से। अभी हम लोग इस एक्ट में ये देख रहे हैं कि भैया कंडीशन वारंटी में कैसे बदल रही है। ठीक, अगर उसने चेक करने के बाद भी ले लिया होता, उसके बाद तुमको क्या लगता, कंडीशन वारंटी में बदल गई। ठीक है, लेकिन अगर उसने चेक नहीं किया तो गलती वैसे भी उसकी है। ठीक है, तो भी कंडीशन वारंटी में बदलेगी। दोनों सिनारियों में कंडीशन वारंटी में ही बदल रही है। ठीक, वारंटी में डैमेजेस क्लेम होते हैं, कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है। ठीक है, अच्छा देखो, ये एग्जांपल जमा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, फोन छोड़ो। देखो, however there may be an agreement between the parties which may be contrary to the section 13. In that case the parties may agree between themselves that the provision under section 13 will not apply in their case and the buyer shall have the right to reject the goods even though he has accepted the goods as individual। सेम चीज बोल रहा है जो अपन ने यहाँ पढ़ी। अगर बायर ने गुड्स को ले लिया है, ठीक है, भले चेक किया हो या ना किया हो, उसने अगर गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है तो उसने अज्यूम कर लिया है कि भैया गुड्स इंडिविजिबल है। ठीक, अच्छा, इफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज डिविजिबल, डिविजिबल बोले तो अलग अलग अगर हो सकता है तो, ठीक है, एंड द बायर हैज एक्सेप्टेड द पार्ट ऑफ द गुड्स, अपन ने एक हिस्सा उसका एक्सेप्ट कर लिया है गुड्स का, तो क्या होगा, ही कैन स्टिल एक्सरसाइज द राइट टू रिजेक्ट द रिमेनिंग गुड्स। इस केस में रिमेनिंग गुड्स को हटा सकता है। क्यों? क्योंकि ये डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें एक चीज को आप दूसरी चीज से अलग कर सकते हो।
एक का रिलेशन दूसरे से नहीं है। इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब था कि भैया आप दो चीजों को अलग नहीं कर पा रहे हो। मेरे पास 100 गुड्स पड़े हैं, मैं 100 गुड्स में से आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि कौन से अलग करूं या कौन से नए या कौन से पुराने। आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रहा। लेकिन एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें अलग से आइडेंटिफाइड हो जा रहा है कि भैया ये नया है ये पुराना है। समझ लो केले, ठीक है, नए केले और पुराने केले आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है, डिविजिबल है। उसने मेरे को नए केले की डिलीवरी दे दी, ठीक। अब मैं पुराने केलों की डिलीवरी को डिनाई कर सकता हूँ क्योंकि मैं उसको आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ कि ये पुराने वाले अलग है, ठीक है। वही अगर मैं बोलूँ कि फोन पड़े हुए हैं, कुछ 2 दिन पुराने कुछ 10 दिन पुराने, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते अपन कौन सा कितना पुराना, ठीक। उसके बाद अपन क्या करेंगे उस सिनेरियो में, अपन अलग से बांट नहीं सकते चीजों को, ठीक। तो अपने को इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट हो गया अपने लिए। अब उसमें अपने को पूरे की एक्सेप्ट करना पड़ेगा या तो पूरे की रिजेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इम्पॉसिबिलिटी से बेटर है ये, देखो तुम्हारे लिए बेटर है कि तुम लोग चार्ट से एक बार दोनों का कंपैरिजन देख लो। देखो कंडीशन क्या है, इट इज एन एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये नहीं हुई तो अपन कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करेंगे, ठीक है। देखो, ब्रीच ऑफ कंडीशन गिव्स द अग्रीड पार्टी अ राइट टू रिप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। रिप्यूडिएट का मतलब लिख लेना, पेपर में कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चंस तुमको रिप्यूडिएट के नाम से ही आएंगे। हाँ, आप पूछ रहे बराबर हैं? इतनी देर से बोल रहा था लिखो लिखो लिखो, नहीं लिख रहे था कोई। हाँ लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ, जिनको नहीं पता है वो लोग लिख ले, जैसे लोकेश ने पूछा कि सर कैंसिल ही होता ना उसका मतलब। अच्छा, ठीक है। A breach of a condition may under certain circumstances be treated as a breach of warranty। इसका एग्जांपल भी देख लिया अपन ने, वॉलंटरी वाला और कंपलसरी वाला। जो अपन ने वॉलंटरी ट्रांसफर और ये वाला देखे थे, कंपलसरी ट्रांसफर ऑफ अ ब्रीच ऑफ अ कंडीशन इनटू अ वारंटी, ये उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, वारंटी इज ओनली अ कोलैटरल टर्म, इट इज अ सब्सिडियरी टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ब्रीच ऑफ वारंटी एंटाइटल्स द अग्रीड पार्टी टू क्लेम डैमेजेस ओनली। सिर्फ डैमेजेस क्लेम करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करेगा। बार बार ये वर्ड रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। A breach of warranty cannot be treated as a breach of condition, vice versa allowed नहीं है। मैंने तुमको ये सिखाया कि सर वारंटी से कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएगा, मैंने तुमको सिर्फ ये सिखाया है कि भैया कंडीशन से वारंटी में कन्वर्ट हो सकता है, वारंटी से कंडीशन में नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है उसका लॉजिक भी है, क्या हो सकता है। मतलब ये बात ऐसी होगी कि मैंने वो चीज बोली नहीं थी, समझ लो गाड़ी का मैंने माइलेज बताया ही नहीं था, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरे को तो माइलेज ही इंपॉर्टेंट था। भैया अगर इंपॉर्टेंट था तो बताया क्यों नहीं, ठीक है। सो जब सामने वाले को पता ही नहीं है उसके बारे में तो वारंटी कंडीशन में कैसे बदलेगी। कंडीशन को वारंटी आप कर सकते हो, बड़े को छोटा कर सकते हो, छोटे को बड़ा कैसे करोगे, ठीक है। अच्छा, देखो कुछ कंडीशंस इंप्लाइड होती है, जैसे गाड़ी ले रहा हूं तो गाड़ी ऐसी लूंगा ना जो चले, मैं खड़े करने के लिए तो नहीं ले रहा, ठीक है, उसको चलाने के लिए लूंगा ना। सो ऐसी चीजें होती हैं। अच्छा, इम्प्लाइड कंडीशन एज टू द टाइटल, पॉसिबिलिटी में कुछ नहीं है। सुनो, देखो बेटर है इसकी लैंग्वेज से बेटर तुमको एग्जांपल के बाद लैंग्वेज पढ़ा है। देखो, A bought a motor car from B, he used it for 3 months and thereafter the car was detected to have been stolen। उसने 3 महीने तक गाड़ी को इस्तेमाल किया, उसके बाद उसको पता पड़ा कि वो टाइटल उसका है ही नहीं जिससे उसने खरीदा है, वो गाड़ी चोरी की थी, ठीक है। सो हो क्या होगा क्या, ए वॉज कंपेल्ड टू रिटर्न इट टू द ट्रू ओनर। अगर ट्रू ओनर वो क्लेम करता है कि वो गाड़ी वापस दे तो ऑब्वियसली उसको देना पड़ेगा, ठीक है, भले तूने कितने भी पैसे देके खरीदी हो। गुड टाइटल किसके पास है, ओनर के पास। गुड टाइटल को, अच्छा इनको नहीं बताया अभी, ठीक है कोई नहीं, उसका एक नाम रहता है, आगे चल के देखेंगे अपन, टाइटल इन गुड फेथ। यस, इम्प्लाइड है कि भैया अगर आपके पास टाइटल नहीं है तो आप बेच ही नहीं सकते, कंडीशन की ब्रीच हो रही है मतलब कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो रहा है।
कंडीशन की ब्रीच मतलब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, इतना याद रखना। कंडीशन की ब्रीच मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, ठीक है। इम्प्लाइड कंडीशन है कि भैया टाइटल आपका ही होना चाहिए, इसमें बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए मेरे को कि भैया तेरी गाड़ी है क्या, ठीक। वो अंडरस्टूड है कि भाई तेरी गाड़ी है तो तू बेच रहा है। अगर वो ब्रीच होती है तो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो रहा है, ठीक। मैं कहीं पे शोरूम में जाके थोड़ी ना बोलूंगा उसको कि भाई तेरी गाड़ी है क्या, वो तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो उसकी है, इसलिए तो मैं उसके पास आया हूँ, ठीक है। ये जमा टेक्स्ट के इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख लो। In case the sale, he has a right to sell the goods, and in case of agreement to sale, he will have the right to sell the agreement. ये देखो, if the seller's title turns out to be defective, the buyer is entitled to reject the goods and claim the refund of the price plus damages. मतलब प्राइस तो वापस लेगा ही लेगा, उसके ऊपर वो डैमेजेस डाल सकता है, तो कोई भी डाल सकता है, उसको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। डैमेजेस का है कि अपन ने देखे थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ठीक है। ये वही वाले डैमेजेस की बात कर रहा है। अच्छा, सेम चीज दो बार पढ़ेगा क्या रे? देखो सुन लो। A sells to B tins of condensed milk labeled as Nestle brand, and this is proved to be an infringement of Nestle company's trademark. Is it a breach of implied condition as to the title? क्यों नहीं है? Yes. When a person sells a goods by infringing a copyright or a trademark, he is considered to have not having a right to sell such goods. बिल्कुल बेचते हैं, लेकिन लोगों के पास समय नहीं है ना इनको पकड़ने का, उनका वेस्ट ऑफ टाइम है, उससे ज्यादा तो माल बेच लेते हैं वो लोग, ठीक है। अच्छा देखो, क्या रीबुक, अच्छा चलो। इम्प्लाइड कंडीशन इज अ सेल बाय डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन बोले तो प्रोडक्ट किस टाइप का है, समझ लो फोन है तो फोन किस टाइप का है, घड़ी है तो घड़ी कौन से टाइप की है, क्या क्या है, एनालॉग है कि डिजिटल है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि वैरायटी होती है यार, कोई हर चीज की वैरायटी होती है, हर एक चीज का ब्रांड होता है, ठीक। अगर मैं घड़ी बोलूं तो घड़ी की 10 वैरायटी है, 100 वैरायटी है, तो उसमें से कौन सी है उसका डिस्क्रिप्शन क्लियर होना चाहिए। देखो, where there is a contract for the sale of the goods by description, there is an implied condition that the goods shall correspond with the description. मैंने बोला भाई ये एनालॉग घड़ी है, तो उसका एनालॉग होना ही चाहिए, डिजिटल नहीं होना चाहिए, इतना ही बोल रहा है, और कुछ नहीं बोल रहा। हाँ, देयर इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन, अगर वो हुआ तो देयर इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन। क्यों? दिस इज एन इम्प्लाइड कंडीशन कि भैया आप जो डिस्क्रिप्शन दे रहे हो उससे गुड्स मैच कर रहे चाहिए, ठीक है। फ्रॉड भी होगा, लेकिन अगर गलती से उसने कुछ और बताया, समझ लो, हो सकता है मैंने इसके ऊपर पॉइंट किया, उसको ऐसा लगा कि कोई और चीज पे पॉइंट कर रहा हूँ, मिस्टर प्रेजेंटेशन हो सकता है, हो सकता है। चलो चलो चलो, देखो, द डिस्क्रिप्शन मे बी गिवन बाय मेंशनिंग द क्वालिटीज और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड्स, ठीक है। इसने एग्जांपल दिया बासमती राइस का, ठीक है। बासमती राइस की नॉर्मली डिस्क्रिप्शन रहता है कि वो लंबा रहता है बाकी चावलों से, ठीक है। तुमने कभी बासमती राइस नहीं देखी? पुलाव का जो राइस रहता है ना बड़ा वाला, वो बासमती राइस ही रहता है, ठीक है। सो उसका इशू के उसका एक कैरेक्टरिस्टिक रहती है कि वो बाकी चावलों से लंबा रहता है, ठीक है। अच्छा, बाय मेंशनिंग द ट्रेडमार्क और द ब्रांड नेम, मैं बोल रहा हूँ भाई कि एप्पल की है, तो एप्पल की होंगी, एप्पल के नोकिया तो नहीं बनाता, ठीक है। एप्पल सैमसंग तो नहीं बनाता, एप्पल एप्पल ही है, ठीक। अच्छा, बाय द टाइप ऑफ पैकिंग, हो सकता है मैं उसको बोलूं कि भाई मुझे, अच्छा इसने एग्जांपल दिया है, देखो 1 kg की पैकिंग दी है उसने प्लास्टिक जार में, ये वाला इशू है। क्वांटिटी वाला याद है क्या तुमको? अगर मेरे को 10 किलो के पैकेट चाहिए थे 10, और उसने मेरे को 100 किलो का एक पैकेट भेज दिया, याद कर, याद है कहाँ कहाँ? वॉइड हो जाएंगे, याद करो याद करो, ऑप्शन ऑफ द अग्रीड पार्टी। देखो, उसके अंदर में एक पॉइंट के अंदर में परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में सब्जेक्ट मैटर के नीचे वाला था ये, क्वांटिटी ऑफ गुड्स और पैकिंग रीपैकिंग वाले के अंदर। अच्छा देखो,
If the buyer does not get the goods he has described, he can reject the goods. Simple rule है. The rule is if you contract to sell peas, you cannot be obliged a party to take beans. पास कर रहे हो और कुछ नहीं. If the description of the article tenders is different in any respect, it is not an article bargained for and the other party is not bound to take it. वो मैं थोड़ा सा इग्नोर करना इस पैराग्राफ को. क्या लिख लो, कोई टेंशन नहीं है. नहीं मार्क्स भी मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं. तो सुनो, देखो क्या बोल रहा है एग्जांपल में. A car, a car is sold as a new Maruti car. The buyer finds out to be a used one. The buyer may reject the car and retain the car, or retain the car and claim damages. ठीक है. हो सकता है कि नए और पुराने के बीच का जो डिफरेंस हो प्राइस का, वो क्लेम कर ले उससे. ठीक है. अच्छा, अपन इम्प्लाइड कंडीशंस में है, इसमें अपन सेल बाय सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन भी देख रहे हैं. अभी अपन ने क्या किया, डिस्क्रिप्शन में उसने थोड़ा बहुत इधर उधर कर दिया, नया बेच के पुराना दे दिया, नया बता के पुराना दे दिया, या कुछ और कर दिया उसने. यहाँ क्या हो रहा है, समझ लो चावल का सैंपल उसने भेजा बासमती राइस का, और जो एक्चुअल गुड्स भेज रहा है वो नॉर्मल चावल भेज रहा है. जम रहा है, ब्रीच ऑफ कंडीशन. सैंपल अलग भेजा, जो भेज रहा है वो अलग भेजा. ठीक है. अच्छा देखो, इम्प्लाइड कंडीशन है कि भैया फिटनेस और क्वालिटी थोड़ी बहुत तो रहनी चाहिए उसमें. मतलब गाड़ी अगर है तो चलने लायक गाड़ी तो होनी चाहिए, इतना तो अज्यूम करेंगे हम. ठीक. कौन सी? हाँ, नहीं फ्रॉड में नहीं हो सकता है कि गलती मिस्टेक भी हो सकती है. मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं, मिस्टेक भी हो सकती है. ठीक है. क्यों नहीं हो सकती, मिस्टेक भी हो सकती है, व्हाई नॉट. अच्छा सुनो, यार इनको वारंटीज नहीं बढ़ानी थी. चलो कोई नहीं. देखो, there is a general rule, there is no implied condition as to the quality of fitness for the purpose of the buyer. There is no implied condition as to the quality and fitness for the purpose of the buyer. This is based on the doctrine of caveat emptor. ये अभी आगे पढ़ेंगे अपन. इसका मतलब सिर्फ इतना होता है छोटा सा, बायर बीवेयर, मतलब बायर को बच के रहना चाहिए. बायर की जिम्मेदारी है कि वो सब चीजों को अच्छे से एनालाइज करे, देखे परखे, उसके बाद वो चीज को ले. सेलर की जिम्मेदारी नहीं रहती. कुछ चीजें रहती है जिसमें सेलर की जिम्मेदारी नहीं रहती, कुछ चीजें रहती है जिसमें बायर की जिम्मेदारी नहीं रहती. कैविएट एम्प्टर के अलावा एक और डॉक्ट्रिन है, वो उसका ऑपोजिट है, मतलब उसमें सेलर बीवेयर है. ठीक है. यस. हाँ सर. बस 5-10 मिनट, 10 मिनट. आप निकल रहे हो क्या? तो हाँ ठीक है. कौन सी क्लास है वैसे तुम्हारी? तो सुबह क्या कर रहे थे? क्यों ऐसा क्यों? ओके समझ गया. ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया समझ गया समझ गया. चलो ठीक है ठीक. सुनो सुनो सुनो, अरे मेरे को ये खत्म कर लेने दो यार. देखो नहीं, हाँ सर.
5 मिनट दे रहा हूँ, ये लाइन पढ़ो अब बैठ के। बाकी सब लोग पढ़ लो, इसकी बकवास चल रही है। क्या बोल रहा हूँ बोल। अगर उसने नकली सोना बेचा उसको बोल के असली है तो बायर कैसे फ्रॉड हो गया? बायर कैसे बचेगा? अबे तो बायर को नॉर्मल रीजनेबल तरीके से अगर परख सकता था तो ठीक है, अगर नहीं कर सकता था तो ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएगा। कंडीशन का बीच काहे के लिए सेलर और बायर की डॉक्ट्रिन बहुत है अलग। काय कहूंगा सोने के लिए, सोना कोई अलग चीज है क्या? बाय करेंगे ना वो। कैविएट एम्पर एम्पर नहीं है बे। इंग्लिश पढ़ा रहा तूने बराबर बचपन में, एबीसीडी आती ना? क्या लिखा है वो? बराबर बोला अभी। चलो बाकी लोग पढ़ो रहे। है चिंता मत कर, वो लोग जिन्हें लॉ बनाया ना तेरे से थोड़े ज्यादा होशियार है, ठीक है? तू तेरे को जरूरत नहीं है पढ़ने की, छोड़ दे। ये पढ़े क्या? 2 मिनट बचा है। हाँ हाँ हाँ। भला हो उन लोगों का जो लोग इसके अंडर में आएंगे। चलो चलो चलो, ये पूरा चौथा पॉइंट मैं तुम लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। 5 नहीं 2 मिनट है, देख लो जितना पढ़। जल्दी पढ़ो, मैं पूरा खत्म करके छोड़ूंगा, तो ये मत बोलना कि सर लेट हो गया। चलो कोई पिक्चर देख रहा है क्या? अच्छा चलो हो गया ये देखा। इसमें तुमको एक डाउट आना चाहिए था, अगर तुमने ढंग से पढ़ा होगा तो तुमको एक डाउट आना चाहिए था इसमें। तुमने पढ़े ढंग से, समझे? ये वाला एग्जांपल देखो। एग्जांपल भी पढ़ना है क्या? मैं पूरा नीचे तक पढ़ना है तुमको, सेल एंड पेटेंट और ट्रेडमार्क तक। ये डाउट आएगा मेरे को लगा नहीं था वैसे।